इसके साथ साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में निगरानी रखने और परिसर में किसी भी तरह के भेदभाव रोकने के लिए एक इक्विटी स्क्वाड यानी समता समूह छोटा सा जो होगा उसके भी निर्माण का प्रोविजन है। और इसके बारे में कहा गया है कि समता समूह यानी इक्विटी स्क्वाड छोटी संख्या में गठित की जाएगी और ऐसे समूह मोबाइल रहेंगे, गतिशील रहेंगे और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते रहेंगे नियमित तौर पर, ताकि जो ऐसे केंद्र हैं जहां बच्चे इकट्ठे होते हैं या उस तरह का जिस संभावना होती है तो दे विल बी विजिलेंट कि वहां पर जो बच्चे हैं उनके साथ, जो हितधारक है उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो। अगर वैसा वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो वो समान अवसर केंद्र को इसके बारे में सूचना देंगे, उसके समन्वयक को। इसके अलावा एक इक्विटी एम्बेसडर यानी समता दूत के भी प्रावधान किया गया है। समता दूत का जो हितधारक होगा वो परिसर में नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे और वो समान अवसर केंद्र के कोऑर्डिनेटर के लगातार संपर्क में रहेंगे। यह दूत समान अवसर केंद्र के द्वारा नियोजित कार्यक्रम और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और किसी भी समता के उल्लंघन की सूचना बिना विलंब के कोऑर्डिनेटर को देंगे। समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में के अंत में अपनी गतिविधियों पर एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा। यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिवेदन में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसंख्यांकीय संरचना, पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉप आउट, इन विनियमों के तहत प्राप्त शिकायतें और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। अर्थात इन सभी व्यवस्थाओं के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं उसका इफेक्टिव यानी इस रेगुलेशन का इफेक्टिव कार्यान्वयन हो। इसके अलावे एक समता हेल्पलाइन, इक्विटी हेल्पलाइन का भी प्रोविजन है जो 24/7 काम करेगा, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। किसी भी समय कोई आदमी कॉल कर सकता है बच्चा, और छात्रों और कर्मचारियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। अगर चाहेंगे लोग तो इनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी, यानी जो भी शिकायतकर्ता होगा अगर वो चाहेंगे तो उनके नाम को खोला नहीं जाएगा। इसमें त्वरित कार्रवाई और उसका समर्थन है, क्विक एक्शन एंड सपोर्ट दिया जाएगा। यानी जैसे ही आपका फोन गया काउंसलर से कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, वहां से त्वरित समाधान का प्रयास होगा और अगर उस तरह का होगा तो पुलिस को भी रिपोर्ट की जाएगी। यानी अगर उस तरह की घटना लगे कि इस घटना को पुलिस को रिपोर्ट किया जाना चाहिए तो फिर पुलिस को भी रिपोर्ट की जाएगी। तो इस तरह का जो प्रयास होगा, यह प्रयास उस कैंपस में जहां भी शिक्षण संस्थान है वहां पर ठीक तरीके से सबको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत और भी बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। जैसे उच्च शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र, सभी संकाय के सदस्य, कर्मचारी एक घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें वो कहेंगे कि हम समता को संवर्धन देंगे और किसी भी तरह के भेदभाव में संलिप्त नहीं रहेंगे। यानी नामांकन के समय या री एडमिशन के समय आपको एक शपथ पत्र पर दस्तखत करना है। अब देख रहे हैं कि और उसमें आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को न बढ़ाएंगे, न उसमें किसी भी तरह की मदद करेंगे। इनमें समता हेल्पलाइन की जानकारी होगी, वेबसाइट पर उसको प्रमुखता से उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में कार्यकर्ता, छात्रावास, वार्डन, छात्र, अभिभावक, संकाय कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस सबकी एक बैठक होगी। उसमें सभी लोगों को उन
सारे चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी, लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी और इस तरह का वीडियो उच्च शिक्षण संस्थान के वेबसाइट पर डाला जाएगा। फिर उच्च शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों और अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव, आवंटन पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो और बिना भेदभाव के हो। क्षमता को संवर्धन देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान परिसर में उपयुक्त स्थान पर पोस्टर भी प्रदर्शित किए जाएंगे कि भाई इस क्षेत्र में, इस कैंपस में हम लोग समता को, इक्विटी को प्रमोट करते हैं, इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं और इस तरह की कार्यशालाएं और कार्यक्रम आदि भी समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस कार्य में हेल्प करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं की भी सेवाएं ली जाएंगी। दिशा निर्देश सभी को समय समय पर दिया जाएगा और किसी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र हो, संकाय का सदस्य हो, कर्मचारी ही क्यों न हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और अगर कोई ऐसा बच्चा रिपोर्ट करता है तो उसकी सुरक्षा का भी पर्याप्त उपाय किया जाएगा। फिर भी शिकायतकर्ता जब शिकायत करता है तो कंप्लेन जो प्रोसेस है, कंप्लेन प्रोसेस माध्यम क्या क्या होगा? ऑनलाइन पोर्टल होगा, लिखित रूप में होगा, समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल करके भेज सकते हैं और पीड़ित जो है वह पहचान अनुरोध करने पर उसकी पहचान छुपाई जा सकती है, यानी उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर भी देने का विकल्प होगा, है ना। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारी को उसके बारे में सूचना अग्रेसित कर दी जाएगी। समता समिति ऐसी सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर बैठक करेगी। समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी कमेटी को निर्दिष्ट कर सकती है। यदि उसकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनियमों या कानून के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है या वह समिति पहले से ही मामले की जांच में है, तो समता समिति उसके पश्चात 15 वर्किंग डेज के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भी दी जाएगी। समता समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 वर्किंग डेज के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यह दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाएगी। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा अपराध होता है तो पुलिस को भी उसके बारे में तुरंत सूचना दी जाएगी। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत होती है तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के कोऑर्डिनेटर समन्वयक करेंगे, यानी संस्थान का प्रिंसिपल या वीसी नहीं करेंगे। इसके बारे में अपील का भी प्रावधान है। अगर इस तरह की कोई बात होती है, अगर कोई आदमी नहीं संतुष्ट है तो उसके बारे में फिर आपको अपील करने का भी अवसर मिल सकता है। इसमें अपील का भी प्रावधान है। समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। लोकपाल द्वारा नियुक्त न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा इसमें रिपोर्टिंग और निगरानी का भी प्रोविजन है। यूजीसी के इन विनियमों के उद्देश्य की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा और उसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में से सूचना मांगना, उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों का दौरा करना आदि सहित तंत्र विकसित करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को इन विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय करने में सलाह भी देगा और उच्च शिक्षण संस्थान उसके अनुसार काम करेंगे। इसके अलावा यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी जिसमें वैधानिक व्यावसायिक परिषदों, आयोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे। समिति इन विनियमों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के मुद्दों पर विचार करेगी और उसकी रोकथाम के साधन सुझाएगी। समिति वर्ष में कम से कम 2 बार बैठेगी, यानी राष्ट्रीय जो नेशनल ओवरसाइट कमेटी है साल में कम से कम 2 बार बैठेगी। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने समान अवसर केंद्र के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष जनवरी के माह के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित वैधानिक, व्यावसायिक और विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के परिषदों और आयोग के संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभाग अथवा निदेशालय तथा संबंध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। अगर कोई इसके अनुपालन नहीं करते हैं तो और जांच समिति पाती है कि वो लोग इफ इंक्वायरी कमेटी फाइंड्स वायलेशन, तब क्या क्या होगा। पहला नंबर, यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से इन्हें वंचित किया जाएगा। दूसरा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। तीसरा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा। और सबसे जो कड़ा दंड है, इनकी मान्यता भी रद्द किए जाने पर विचार किया जाएगा। तो इस पूरे यूजीसी एक्ट में जो प्रावधान थे हमने आपको बताया है, और जो लोग इसके समर्थक हैं उनका कहना है कि सुरक्षित और समावेशी कैंपस की ओर ले जाने के लिए इस विनियम का निर्माण हुआ है। यह केवल कागजी नहीं बल्कि एक सुरक्षित और समावेशी कैंपस बनाने के लिए अनिवार्य है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाला एक जिम्मेदारी भरा संस्थान निर्माण करने का प्रयास है। लेकिन इस पूरे जो कानूनी प्रक्रियाओं को हम लोगों ने पढ़ा और इसीलिए मैंने सभी इसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके प्रोविजंस को मैंने इस वीडियो में पढ़ दिया है। इसकी आलोचना के बारे में, इसके विरोध के बारे में बहुत सारी आवाजें उठाई जा रही हैं। इसका हम लोग अपने तीसरे वीडियो में उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने इस अधिनियम के सारे जो प्रावधान थे उनके बारे में डिटेल आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि जो प्रावधान है वो कम से कम उसकी जानकारी सभी व्यक्ति को हो, जो भी इस स्टेक में हैं, जो भी आलोचना करने या समर्थन करने वाले लोग हैं। और आलोचना और समर्थन सभी का दायरा अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अनुसार बदल रहा है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बदले हम समर्थन में हैं या विरोध में, हम केवल आंख बंद करके उसी पर जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने पहला नंबर यही काम किया है कि आपको उन प्रावधानों से परिचित करवाने का प्रयास मेरा हुआ है। मैं कितना सफल हूं नहीं हूं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने हिसाब से प्रयास किया कि इस एक्ट में, इस विनियम में, इस रेगुलेशन में, एक्ट नहीं है सॉरी, रेगुलेशन में जितनी सारी बातें हैं, चूंकि यह यूजीसी का दिया हुआ है, यह संसद के द्वारा पारित नहीं है, तो इसमें जितने भी प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं,
वो मैं आप लोगों के सामने रख दूं। थोड़ा बड़ा वीडियो हुआ होगा, लेकिन इस विवाद भरे माहौल में मेरा एक प्रयास है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और इस तरह के वीडियो हम बनाएं जहां हम आपको मूल बात भी बताएं और एक अपने हिसाब से एनालिसिस भी बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।